पीरियड्स ना आए तब दिक्कत, पीरियड्स ज्यादा हो तब दिक्कत, स्किप हो जाए तब दिक्कत, इरेगुलर हो तब दिक्कत, क्लॉट्स आ रहे हैं तब दिक्कत, और हैवी है तो दिक्कत ही दिक्कत। इरेगुलर मेंसेस को लेके तो मैंने हमेशा बात की, जहां हम बात करते हैं पीसीओडी की, कि पेशेंट को बहुत टाइम पीरियड्स या तो इरेगुलर हैं या स्किप हो रहे हैं या फ्लो बहुत ज्यादा स्कैंटी है। लेकिन आज की वीडियो जो है वो इसके रिलेटेड है, जहां पे पीरियड्स में बहुत हैवी फ्लो होता है। और यार एक बात सोचिए कि जब आपको 3 से 4 दिन पीरियड्स होते हैं तो आपको उसमें ही वीकनेस लगने लग जाती है, लेकिन वहां 2-2 महीने पीरियड्स हो रहे हैं, 3-3 महीने ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, और इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, वहां पे हम कितना ज्यादा वीक फील करते होंगे। तो आज की वीडियो इसी के रिलेटेड है, और आज मैं बात करने वाली हूँ फाइब्रॉइड्स के बारे में, एडिनोमायसिस के बारे में या एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। तीनों ऐसी कंडीशन है, और भी बहुत सारी कंडीशन है, कई बार पीसीओडी में भी हेमरेजिक सिस्ट वगैरह हो जो बहुत हैवी ब्लीडिंग करता है, बट ये 3 कंडीशन ऐसी हैं, फाइब्रॉइड्स जहां बच्चेदानी में रसौली होती है, एडिनोमायसिस और एंडोमेट्रियोसिस, ये 3 ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जहां पे 3-3 4-4 महीने ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, और इतनी भयंकर कंडीशन हो जाती है कि एक टाइम के बाद पेशेंट अपना सर पकड़ लेता है और वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है बच्चादानी निकलवा दो, और पेशेंट टेंशन में चला जाता है, यार अभी तो मेरी एज भी कुछ नहीं है, एक एज भी निकल जाए तब भी इंसान सोचे, लेकिन इतनी कम एज में अगर मैं यूट्रस को ही रिमूव करवा दूंगी तो आगे मुझे क्या कॉम्प्लिकेशन को फेस करना होगा। और जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि ठीक है डॉक्टर साहब हम रिमूव करवा देते हैं, लेकिन आगे मुझे क्या कॉम्प्लिकेशन होंगी, तो वहां हमें कभी कोई आंसर नहीं मिलता है। तो आज इन सारी चीजों के आंसर मैं यहाँ पे आपको देने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जब भी हैवी ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है ना, तो तरह तरह के क्लॉट्स निकलते हैं, और अभी मैंने रिसेंटली एक केस देखा है, मतलब इतने बड़े बड़े पीसेस निकलते हैं, इतनी पेन, और उनका खून जो है मात्र 5 ग्राम रह गया है, हीमोग्लोबिन। तो आप सोचिए कि 4 महीने ब्लीडिंग हुई, फिर उनको हार्मोन्स देके बंद करवाते हैं, फिर से ब्लीडिंग होती है, फिर बंद करवाते हैं, तो ये सारा सिनेरियो चल रहा है। तो इसकी वजह से उस लेडी की कंडीशन इतनी खराब है, और उनको सर्जरी रिकमेंड कर दी गई है। तो मैंने उनको बोला कि प्लीज ज्यादा नहीं, 2-3 महीने मुझे वक्त दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हर कंडीशन पे ये रेमेडी वर्क करेगी, चाहे वहां पे क्लॉट्स आ रहे हैं, चाहे बिल्कुल पानी की तरह ब्लीडिंग हो रही है, मतलब इतनी हैवी ब्लीडिंग है। कई बार क्या होता है कि ब्लड जो है वो बिल्कुल एकदम ब्लैक कलर में वहां पे डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, और बहुत सारे लोगों को विद व्हाइट डिस्चार्ज ब्लड के क्लॉट आना स्टार्ट होते हैं, जैसे कि पीआईडी की कंडीशन में। तो हर कंडीशन के लिए ये वाली रेमेडी जो है वो एप्लीकेबल है। और इस रेमेडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है धनिया के बीज। आपको चाहिए साबुत धनिया, ठीक है, और उसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है 8 ग्राम धनिया। यार कोई भी मैं रेमेडी बताती हूँ, पहली बात तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हम उसकी जगह कोई चीज और ले ले, कि अगर सब्स्टिट्यूट हो तो मैं आपको पहले साथ में ही बता देती हूँ। जब सब्स्टिट्यूट नहीं है तो आपको धनिया का बीज मतलब साबुत धनिया ही लेना है। 8 ग्राम मतलब 8 ग्राम ही लेना है, उसमें 7 या 9 की ऑप्शन नहीं है। आधा लीटर पानी, एक पतीला या पैन आप ले लीजिए, उसमें आपको आधा लीटर पानी डालना है, और उसमें 8 ग्राम साबुत धनिया डालना है, और उसे आप बॉईल करेंगे जब तक वो पानी आधा ना रह जाए। 1/4 नहीं करना है, यहाँ पे आधा ही करना है, यानी कि 250 ml वो पानी रह गया, उसे आपको दिन में एक बार पीना है, शाम के टाइम पे। ठीक है, 8 ग्राम धनिया, साबुत धनिया जो होता है ब्राउन वाला छोटा छोटा जो मसाले में यूज करते हैं, और आधा लीटर पानी, उसमें बॉईल किया, जब आधा रह गया छान के शाम को पीना है। और इसी को आपको रेगुलर जो है 7 से 8 दिन यूज करना है। आप यकीन मानिए कि जो आप हार्मोन ले रहे हो, और हार्मोन की वजह से जो ब्लीडिंग स्टॉप हो रही है ना, ये आपका हार्मोन का काम करेगा, और ब्लीडिंग इसी से स्टॉप हो जाएगी। और जो एक्सेस में क्लॉट आ रहे हैं, बड़े बड़े पीसेस, और इतनी सिवियर पेन है कि हमारा लोअर एब्डोमेन पे पेन हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पेन को भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस करेगा, बॉडी से एयर को एलिमिनेट करेगा। एयर एलिमिनेट होगी तो आपकी जो जनरल वीकनेस है वो भी आपको बेटर लगेगी, वो आपकी कम लगेगी, क्योंकि वीकनेस इतनी आती है, ब्लड लॉस इतना ज्यादा है, ब्लड लॉस ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसको चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, बेचैनी रहती है। तो जो ये रेमेडी है ये इन सारी कंडीशन पे वर्क करेगी। उसके लिए हमें प्रॉपर रेमेडीज को फॉलो करना पड़ेगा। ये जब आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, आप अपनी बॉडी के अंदर चेंज देखेंगे। देखो एक रात में कभी जादू नहीं होता, जहाँ इतने सालों से प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके साथ आप दूसरी चीज क्या फॉलो करें, जिससे कि आपका ब्लड बनना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जहां पे हैवी ब्लड लॉस होता है वहां पे पेशेंट की एनीमिक कंडीशन बहुत जल्दी डेवलप होती है, क्योंकि एनीमिया वहां पे बहुत ज्यादा कॉमन है। तो वहां पे हमें क्या करना है, आंवला लेना है, ठीक है, आंवला को हमने घिस लिया, उसकी चटनी बना ली, उसमें हल्का सा नमक डाल लो, ठीक है, और उसका पेस्ट बना के 1-1 चम्मच दिन में 3 बार लेना है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर को, 1 चम्मच रात को, दिन में 3 बार आप लीजिए, और आप देखिएगा कि आपका हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे 5-6 ग्राम रह गया ना, और आपको आयरन के टैबलेट स्टार्ट हैं, और सिरप स्टार्ट है, सप्लीमेंट स्टार्ट है, वहां आप देखेंगे कि किस तरह से इसी रेमेडी ने आपकी बॉडी को इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया।